oxidizing agent. तो एक जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. This is potassium dichromate. एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे करता है? तो पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसमें अगर आप क्रोमियम देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा +6 और ये खुद होता है ऑरेंज कलर का। जब ये रिएक्शन कर जाएगा तो बता दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और ख़ुद चला जाएगा Cr+3 में, क्रोमियम +3। और अगर वो मीडियम है तो उसका कलर, एसिडिक मीडियम है तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल जो हैं इसके लिए मशहूर हैं कि इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं। तो ये +6 से +3 में चला, यानी इसने डिक्रीज किया अपना ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इसने इंक्रीज किया होगा क्योंकि दूसरे से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल में पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, दिस इज़ पोटाशियम आयोडाइड, बैलेंस करेंगे तो साथ में ये 6 लग जाएगा। और एसिडिक मीडियम में यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रिएक्शन होके आगे बन जाएगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4(3). अगला प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद होगा पोटाशियम सल्फेट, तो वो है 4K2SO4। नेक्स्ट इसमें बन जाएगा आयोडीन और वाटर। अब मैं इसको छोटा लिखता हूं ताकि एक ही लाइन में आए तो आप इसको समझ सकें। तो छोटा लिखेंगे यहाँ से K2Cr2O7 प्लस 6 पोटाशियम आयोडाइड प्लस 7 H2SO4 gives chromium sulfate Cr2SO4(3) plus 4 K2SO4 plus 3 iodine और 7 H2O।
I think KSO4 is 4. So it is 2 3s are 6, क्योंकि इधर भी 6 हैं और 7 हैं, 2 4s are 8 ठीक रहेगा। और ये ऊपर वाला मिटाते हैं। अच्छा, अब इस रिएक्शन जो है इसकी मुकम्मल डाइसेक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कि इसमें अब हुआ क्या है। तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। पोटाशियम इधर +1 में है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2। इधर पोटाशियम +1 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। आयोडाइड 7 हेलोजन का है तो उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। हाइड्रोजन फिर +1 है। सल्फ़र का इधर मालूम करोगे तो यू विल गेट +6 और ऑक्सीजन उसी तरह ही -2। आगे जाओगे, अब यहाँ पे क्रोमियम को मालूम करोगे तो एक सल्फेट जो है आयन तो वो -2 है, 3 हो जाएंगे तो 3 दूनी 6 तो -6, और -6 को बैलेंस करने के लिए इधर +6 के लिए 2 क्रोमियम हो जाएंगे तो +3 क्रोमियम हो जाएगा। अगला जब जाओगे तो K2 तो ये +1 है। S उसी तरह ही सल्फ़र +6 में, ऑक्सीजन -2 में। अब यहाँ पे देखें आयोडीन के लिए क्या लिखूँ। यस, वो एलिमेंटल फॉर्म है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है। और आगे H2O में फिर हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। तो ये सब के ऑक्सीडेशन नंबर हुए। अब देखें कि चेंज किसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आया है। तो अगर आप पोटाशियम देखोगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में तो +1 ही है, कोई चेंज नहीं आया। -2 फॉर ऑक्सीजन कोई चेंज नहीं आया, +1 फॉर हाइड्रोजन। अब अगर चेंज आया है तो चेंज क्रोमियम +6 से चला गया है +3 में, और आयोडीन -1 से चला गया है 0 में। तो क्रोमियम का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ये हो गया डिक्रीज। तो डिक्रीज मीन कि खुद हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मीन्स कि ये हुआ रिड्यूस्ड। और जो खुद रिड्यूस होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी तरफ आयोडीन -1 से चला गया है 0 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वो खुद आ गया है ऑक्सीडाइज्ड, तो उसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड। और जिस प्रोसेस में जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा कि इसने क्रोमियम को रिड्यूस किया। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहा कि इसने आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया। तो इस तरह से आपसे ये रिएक्शन दिया जा सकता है कि इसमें बताएं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट द पोटाशियम डाइक्रोमेट।
+6 में इसका ये सॉल्यूशन आपको ऑरेंज कलर का मिलेगा। जब इसमें पोटाशियम आयोडाइड और H2SO4 डालोगे और स्टिर करने के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा कि उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। तो ग्रीन जब हुआ तो मीन्स कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारा का सारा पहुंच गया है। इसी तरह एक और रिएक्शन में पोटाशियम डाइक्रोमेट आयरन अगर फेरस सॉल्ट रखता है, फेरस सॉल्ट जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, तो उनको कन्वर्ट कर जाता है इनटू फेरिक सॉल्ट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का बन जाता है +3। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कई जगहों पे फेरस एंड फेरिक, तो पहले आता है सीन और बाद में आता है काफ। तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो फेरस कहलाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो फेरिक कहलाएगा। इसी तरह ही आप देख सकते हो कि कॉपर +1 और कॉपर +2, तो कॉपर जो है +1 फिर क्यूप्रस हुआ और +2 में क्यूप्रिक हुआ। तो ये एक ट्रिक है, इनको याद रखने के लिए कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट के फेरिस को क्या कहूँ, फेरिक को क्या कहूँ। तो जो लो ऑक्सीडेशन होगा वो फेरस, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो फेरिक। तो अगर आप अब इस रिएक्शन को देखें, इस चेंज को, तो आयरन +2 से +3 में चला गया है, तो मीन्स कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। अब किसने किया, तो अगेन क्रोमियम इससे जब मिलेगा तो क्रोमियम +6 में होगा और आगे जाके आपको क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। तो क्रोमियम +6 से जब 3 गया तो मीन्स कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी ये हो गया रिड्यूस्ड। अच्छा, अब ये जो है आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इस वजह से ये खुद हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयरन ने क्रोमियम को रिड्यूस्ड किया, तो जो Fe+2 था वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन रिमेंबर, अगर क्रोमियम ना होता तो आयरन ये काम खुद नहीं करता कि वो किसी को इस तरह से रिड्यूस करे। क्रोमियम ने ये रिएक्शन स्टार्ट करवाया, तो इस वजह से क्रोमियम बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे। पूरा रिएक्शन अब यहाँ पे यूँ देख लें कि अगेन पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, फेरस सॉल्ट FeSO4, फेरस सल्फेट, इन वहीं H2SO4 7H2SO4 रिएक्शन होके तो हमें क्रोमियम सल्फेट मिलेगा। क्रोमियम सल्फेट मिलेगा। अगला
फेर्रिक सल्फेट मिलेगा। फर्दर पोटाशियम सल्फेट, एंड वाटर। ये बस एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, इनमें कोई वो केमिकल चेंज आता है लेकिन इसमें रिडॉक्स नहीं होता, रिडक्शन नहीं होती। तो अब अगर अगेन आप यहाँ पे वो लिखते जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्रोमियम +6 में मिलेगा, आयरन आपको +2 में मिलेगा। प्रोडक्ट की तरफ आओगे तो क्रोमियम इधर आपको +3 में मिलेगा और आयरन जो है आपको +3 में मिल जाएगा। तो अगेन इसमें देखोगे तो क्रोमियम +6 से चला गया +3 में, तो क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि ये हो गया रिड्यूस्ड। आयरन को देखोगे तो आयरन +2 से चला गया है इंटू +3, तो इसलिए चला कि उसने इलेक्ट्रॉन एक दिया है, ठीक। तो ये हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हुआ ऑक्सीडाइज्ड। तो क्रोमियम की वजह से ये ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज वाई क्रोमियम इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप रिएक्शन को स्प्लिट करोगे कि उसमें आप पहचान सको कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनमें आपको ऑक्सीजन, पोटाशियम, सल्फ़र, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, वो उसी तरह ही है। दो वो केमिकली चेंज हो गए, इधर पोटाशियम डाइक्रोमेट था और इधर बना पोटाशियम सल्फेट, तो एक अलग कंपाउंड बना। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन वो क्रोमियम के साथ मिलके लॉस कर चुका था, वही इलेक्ट्रॉन इधर भी लॉस कर चुका है, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया। इसी तरह सल्फर में भी, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में कोई इंक्रीज डिक्रीज आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 in the presence of acid H2SO4, अब ये क्या करता है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड उसको कन्वर्ट कर जाता है इनटू H2SO4। अब अगेन कह सकते हो कि सल्फर के पास ऑक्सीजन कहाँ से आए, बिकॉज दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो वो डेफिनेशन सारे इनमें से एक डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का था या 2-3 वो ज़रूर अप्लाई होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अब अगर हम देखेंगे तो H2S में सल्फ़र जो है वो -2 का है और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो सल्फ़र आपको +6 में मिलेगा, मीन्स के सल्फ़र -2 से इंक्रीज़ होता हुआ +6 में चला गया। तो क्या हो गई, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज कब आएगा, बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर चुका था पहले से, तो -2 था, वो भी दे चुका है, साथ में 6 इलेक्ट्रॉन मज़ीद दे चुका है, तो ए टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं
So this process या increase in oxidation number, this change is known as oxidation. और ये किसने किया? पोटाशियम डाइक्रोमेट ने किया, जिसमें अब देखेंगे कि उसमें अगेन क्रोमियम +6 से चला जाएगा +3 में। तो ये अगेन पोटाशियम डाइक्रोमेट का एक ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है कि वो कैसे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परफॉर्म कर सकता है। अगेन इसका फुल रिएक्शन देखेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन में K2Cr2O7 प्लस उसके साथ जो H2S होगा दैट इज 3H2S in the presence of that sulfuric acid 4H2SO4 और आगे अब प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो Cr2SO4 होल 3 प्लस H2SO4 प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 प्लस इसमें एटॉमिक सल्फर भी हमें मिल जाएगा और साथ में वाटर। अच्छा, अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इसको स्प्लिट कर दें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन में, H2S में सल्फर -2 और H2SO4 में +6। यहाँ पे आ जाओगे तो क्रोमियम अब सल्फेट अगेन -2 है, एक 3 है तो 3 दूनी 6 -6 हुआ और -6 के लिए अब 2 क्रोमियम हैं तो वो हो जाएंगे +3। इधर सल्फर उसी +6 में आपको मिलेगा। H2SO4 में अब सल्फर +6 है, यहाँ K2SO4 में भी सल्फर +6 है और यहाँ पे देखोगे तो सल्फर आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। अच्छा, अब इस फुल रिएक्शन में पोटाशियम डाइक्रोमेट तो +6 से चला गया है इनटू +3, यानी +6 6 इलेक्ट्रॉन दे चुका था। +3 मीन्स कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में गेन किए। सपोज करें 3 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 एटम। जब बैलेंस करोगे तो फिर आपको मिल जाएंगे, इधर ये हैं और इधर 2 हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे क्या होगा। ठीक, हम एक एटम का लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, तो इसकी हो गई रिडक्शन। अच्छा, अब सल्फर देखें, इधर -2 में था तो अब दोनों तरफ से एक क्लू देखते जाएं। -2 में जब था तो -2 से ये +6 में भी चला, +6 या +6 में पहले खुद भी था, नो प्रॉब्लम, और इसी तरह ही इधर 0 में भी आ गया है। तो दोनों तरीकों से -2 से अगर आप इस सल्फर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये जो -2 वाला था तो वो चेंज हुआ। अब वो कौन सा है, 0 वाला है कि +6 वाला है? दोनों में हो गई है ऑक्सीडेशन। अब अगर ये सल्फर +6 में चला गया है तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और अगर वो 0 में भी चला गया है तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रही है दोनों प्रोसेस में। ठीक, और ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है पोटाशियम डाइक्रोमेट। सो पोटाशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इस तरह से आपको अब ये कहा जा सकता है कि इस रिएक्शन में सल्फर -2 से जब +6 में चला तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो पहले तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस इन दोनों में डिफरेंशिएट करो कौन हो रहा है। तो देखिए -2 से +6 में चला गया है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन देता गया है और इस वजह से +6 में पहुंच गया है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने पहले से गेन किए थे वो दे चुका, और फिर मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन, ताकि -2 से इलेक्ट्रॉन दे चुका तो 0 में चला गया, और 0 के बाद मज़ीद फिर दे चुका तो +6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका है। और अगर कहा जाए कि सल्फर -2 से सल्फर 0 में आया, अब बता दें, तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और 0 से जब फिर +6 में अगर चला होगा तो फिर उसने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो 6 + 2 becomes 8, तो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। और क्रोमियम का पूछा जाए कि क्रोमियम +6 से पहुंचा है +3 में, तो बताएं कि अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए या लॉस हुए हैं। तो एक तो ये कि +6 + 3 डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। और कितना डिक्रीज के +6 से +3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन्ड। अब अगर वो सपोज करें इस फॉर्म में कहें कि 2 क्रोमियम +6 में है और 2 क्रोमियम +3 में है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, तो 2 कर देगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इज 6 इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो इस तरह से आप एक रिएक्शन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और रिएक्शन में हम इसको देख सकते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 ये HCl को ऑक्सीडाइज कर जाता है इनटू क्लोरीन गैस, तो ये पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, क्रोमियम क्लोराइड बनेगा, 3H2O एंड क्लोरीन गैस। तो इधर भी आप उसी तरह ही आप इसको देखते जाओगे, तो क्रोमियम ओवर हेयर +6 में है, क्लोरीन -1 में। रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन -1 में आपको मिलेगा, इधर भी -1 में, लेकिन क्रोमियम +3 में मिलेगा, और यहाँ पे क्लोरीन 0 हो जाएगा। तो अगेन इसने क्लोरीन को -1 से 0 में ले गया है, तो इसको ऑक्सीडाइज किया है, क्योंकि डिक्रीज जो है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है, सो क्लोरीन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे कोर्स में दिया गया है, दैट इज KMnO4, KMnO4 पोटाशियम परमंगनेट, पोटाशियम परमंगनेट। अच्छा, पोटाशियम परमंगनेट जब भी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, तो ये ख़ुद पहले KMnO4 में मैंगनीज़ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कलर के चेंज में क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है तो फिर इसके कलर में चेंज आएगा, पर्पल से ये पेल पिंक हो जाएगा, पर्पल कलर से ये पेल पिंक हो जाता है। तो जिस तरह ऊपर हमने उस रिएक्शंस को डाइसेक्ट किया, इसी तरह ही हम इसके जो रिएक्शंस हैं उनको डाइसेक्ट करेंगे कि ये क्या कर सकता है। तो एक रिएक्शन इसका अगर हम पोटाशियम आयोडाइड के साथ करें तो ये फिर वही पोटाशियम आयोडाइड जो है उसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। द रिएक्शन इज कि 2KMnO4 plus the potassium iodide और एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4 अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैंगनीज सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे उसी तरह ही इस रिएक्शन को डाइसेक्ट कर दो और देखो कि ये क्या कर चुका है। तो अगर हम इधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो ये +7 में आपको मिलेगा, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड -1 में, यहाँ पे अब मैंगनीज +2 हो गया है और आयोडीन जो है वो 0 चला गया है। तो मीन्स कि इट हैज़ ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन फ्रॉम -1 into 0। तो इस तरह से इसने आयोडाइड को ऑक्सीडाइज किया। तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ख़ुद ये रिड्यूस हुआ। अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि रिड्यूस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +7 से डिक्रीज होके +2 हो गया है, तो ये खुद हो गया है रिड्यूस्ड। तो ऊपर डिस्कशन की तरह ही इस रिएक्शन को भी आप डाइसेक्ट कर सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है जो है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट रिएक्शन में ये ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्सीडाइज कर जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्जेलिक एसिड COOH, फिर सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरह लिख सकते हो, या आपको यूं लिखा हुआ मिले तो भी यही होगा, C2O4, सॉरी ऊपर 4 बनेगा, O4 और H2 इस फॉर्म में आपको मिल सकता है, कोई और फॉर्म में भी मिलेगा। तो ये ऑक्जेलिक एसिड ये ऑक्सीडाई हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बाकी CO2 तो 2CO2 बन जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप ऑक्सीडेशन डेफिनेशन से पहचान सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ। तो ऑक्सीडाइज ऐसे हुआ कि इसी ऑक्जेलिक एसिड से हाइड्रोजन्स रिमूव्ड, जो कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है विद पोटाशियम परमंगनेट, तो 2KMnO4 plus 10 molecule of oxalic acid, C2
O2O4 H2 और अगेन एसिडिक मीडियम में 3H2SO4। रिएक्शन हो के प्रोडक्ट इस तरह लिखते हैं ताकि हमें सारे एक ही जगह नज़र आए। तो बन जाएगा 2MnO4 मैंगनीज सल्फेट, साथ में पोटाशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये है 10 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको फिर उसी तरह ही डाइसेक्ट कर सकते हो। इधर जो रिएक्टेंट में है तो मैंगनीज +7 में है और ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन को देखोगे तो वो क्या बनेगा। लेट्स सी कि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है और 2 हाइड्रोजन है तो टोटल हुआ +2। ऑक्सीजन -2 और 4 दूनी 8 तो टोटल हुआ -8। मैं ये टोटल लिख रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब -8 और +2 तो इनसे बन जाएगा, जब 2 इसे माइनस करोगे तो -6 बन जाएगा। -6 0 के उस साइड पे चला जाए तो +6 हो जाएगा। फिर 2 कार्बन है तो उस पर इसको डिवाइड कर दो तो यू विल गेट +3 फॉर ईच कार्बन। अच्छा, अब प्रोडक्ट साइड की तरफ आ जाओ तो अब इधर मैंगनीज सल्फेट है तो ये +4 हो जाएगा। मैंगनीज +2 हुआ, सॉरी +2। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो अब ऑक्सीजन 2 हैं और एक का -2 है तो 2 2s are 4 -4 हो जाएगा। -4 को कैंसिल के लिए कार्बन को होना चाहिए +4। तो अब देखते जाएं कि मैंगनीज जो है वो +7 से +2 में आया और कार्बन +3 से +4 में आ गया है। तो अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला डेफिनेशन भी अप्लाई हुआ। साथ में उधर इसके पास जो 2 हाइड्रोजन थे वो भी चले गए हैं, निकल गए हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो।